चलिए हम लोग आज क्लास 12 विलियन, ठीक है, केमिस्ट्री के क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 विलियन पढ़ने वाले हैं। उसका पार्ट 2 वीडियो जो है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। वाष्प दाब को समझने के लिए हम को समझना होगा पहले। देखिए, अगर सिंपल सी बात किया जाए, अगर भाषा के अनुसार देखा जाए, वाष्प दाब दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है वाष्प और एक दाब। वाष्प माने जानते हैं कि अगर कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर तालाब का पानी गर्म हो रहा सूरज की किरण द्वारा तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, वाष्प हो रहा है, ठीक है। और दाब माने क्या होता है, किसी चीज़ पे दाब लगाना, जैसे कि ये है, ठीक है, हम के मार्कर में दाब लगाते हैं, ऐसे दाब लगाना, इसको दाब कहते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब, ये वर्ड दो मिला है, इससे क्या मतलब है। अगर देखिए वाष्प, अगर पानी अगर लिक्विड अगर गर्म करते हैं उसको वाष्प बन रहा है, धीरे धीरे क्या बन रहा है, वाष्प बनते जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन हो रहा है। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि वहाँ पे वेपर प्रेशर लग रहा है, वहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते, क्योंकि वेपर प्रेशर बना करने के लिए पहले तो सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं विलियन। विलियन माने कि जल, ठीक है, लिक्विड टाइप का पदार्थ, ठीक है। उसमें लिक्विड और लिक्विड वाली सारी बात होनी चाहिए। अगर वेपर प्रेशर की बात करें, वेपोराइजेशन की बात करें, उसमें सिर्फ जल क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर जा रहा है, इसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक है। ऊपर वाले कण आपस में कण ऊपर चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर में क्या होता है, वाष्प दाब में क्या होता है, ये प्रेशर जो होता है जल की सतह में लगाते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम जल है, ठीक है, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल मानते हैं, अगर यहाँ पे हम ये ले लिए, ठीक है, एक यहाँ पे बीकर ले लिए, ठीक है, कंटेनर, और यहाँ पे ले लिए बीकर, ठीक है। बीकर को इंग्लिश में कंटेनर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बीकर क्या होता है सर, ये तो समझ में आ रहा है, कांच का गिलास मान लीजिए, थोड़ा सा चौड़ा टाइप का है, बस उसी को बीकर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिक्विड डाल दिए, दोनों में सेम मात्रा में क्या है, H2 है। जो इसमें लिक्विड है वो लिक्विड इसमें भी है, मतलब इसमें जल है, इसमें भी जल है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, नीचे से गर्म करते हैं, ठीक है। तो गर्म करने के लिए रुको, आग लगाते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आग लगा दिए, गरम कर दिए इसको, ठीक है। इधर भी इसको गरम करते हैं, है कि नहीं, ये देखिए आग लगा दिए। अब देखो सेम टेम्परेचर पे इसको गरम करते हैं। अगर मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस पे गरम किए, इसको भी 60 डिग्री सेल्सियस तक गरम किए, तो क्या होगा, इसमें से वाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा, वाष्प। दोनों में से वाष्प निकलेगा, इसमें से वाष्प निकलेगा, इसमें से वाष्प निकलेगा। मान लीजिए, अब देखिए ये मान लीजिए इसका ये हो गया हमारा बीकर ए और ये बीकर बी। तो बीकर ए और बीकर बी में एक चीज़ आप फर्क करिए, अगर बीकर ए में वाष्प ऊपर निकल के जा रहा है, ठीक है, वायुमंडल में, और बीकर बी में क्या कर देते हैं हम, एक काम और करते हैं। वो क्या करेंगे, इसको ऊपर से ढक देते हैं, किसी चीज़ से ऊपर में ढक दिए, इसको ऊपर से हम ढक दिए। अब ढकने से क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई गिलास है कांच का, उसको क्या कहते हैं, बर्तन ऊपर से ढक देते हैं, कोई बर्तन से ढक दें, वैसे ही ये बीकर है, बीकर को हम ऊपर से ढक दिए, ठीक है, यहाँ पर ढक दिए। अब क्या होगा, जो इसके अंदर जो वाष्प गर्म करने पर वाष्प बन रहा था, ठीक है, वाष्प तो दोनों में बन रहा है, ए और बी दोनों में बन रहा है, लेकिन इसमें जो वाष्प बन रहा है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स है, देखिए इसमें वाष्प बन के क्या हो रहा है, जल के कण जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हवा में जा रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जल के जो अणु निकल रहे हैं, कण निकल रहे हैं, ऊपर जाने की जगह ये जो है ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन ऊपर निकल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप बताइए, 3 कंडीशन होगा, ठीक है। पहला तो ये ऊपर वाले जो है सतह उससे टकराएंगे, ये होगा कि नहीं होगा, टकरा कर ऊपर वाली सतह पे टकरा के ये वापस नीचे आएंगे, और नीचे वाली सतह में भी क्या करेंगे, टकराएंगे। यही होगा ना, ये ऊपर जाके जितनी तेजी मैंने गति में ऊपर जाएंगे कण, गर्म होने के कारण, क्योंकि गर्म होंगे तो सतह वाले जो कण होंगे गर्म होंगे, ऊपर जाएंगे, उसी गति में क्या आएंगे, नीचे भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है। मैं जितना गति में ऊपर गए उतना गति में नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर गए, ये पहला कंडीशन, तो ऊपर गए फिर नीचे आए, है ना, ऊपर गए फिर नीचे आए, ऊपर गए फिर नीचे आए, मतलब सतह में टकरा रहा है, ठीक है, दाब लगा रहे हैं सतह। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसमें ये कण आपस में जो एक दूसरे का कण है, छोटे छोटे कण, ये बहुत सारे कण जो है वाष्प दाब के अणु वाले, H2O के अणु, जब जल क्या होगा, गर्म होगा, तो ये सब जो जल लिक्विड है वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। वाष्प माने जल का जो छोटा छोटा कण जो माने गैस बन जाता है उसको वाष्प बोलते हैं, वो वाष्प में बदलेगा, जो ऊपर जब उड़ने लगेगा। तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है, गर्म है तो गर्म कण बहुत गति में होंगे, और गति में होगा तो ये आपस में टकरा भी तो सकता है, टकराएगा, और ये आपस में टकराने के कारण, टकराने से क्या होगा कि वापस ये जल के कण बन जाएंगे और फिर पानी में मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी होगा ना कि मान लीजिए कि अभी मान लो कुछ गर्म करेंगे तो उसके ऊपर निकलेंगे कण, और कण निकल के कभी होगा कि ऊपर टकरा के, ऊपर तो बंद है, फिर जारी नीचे आएंगे। अगर मान लीजिए बॉल लीजिए, बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं गति से, तो सीधा जाएगा टकरा के, डायरेक्ट नीचे आएगा कि नहीं आएगा, है नीचे आएगा। अब देखिए और क्या होगा, या
अगर मान लीजिए रूम है और रूम में आप बॉल फेंकते हैं दीवार पर, तो क्या होगा, ये दीवार है, दीवार पे बॉल फेंकते हैं, है कि नहीं, कुछ फेंक देते हैं, लो ये फेंक देते, तो वापस ये देखिए टकरा के इधर उधर भागेगा कि नहीं भागेगा, ये टकरा दीवार पे फेंके तो वापस दीवार के उस पर तो जाएगा नहीं, टकरा के वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यही चीज़ है तो आपस में भी तो टकरा सकता है, कोई दो चीज़ है, अगर इधर उधर घूम रहा है, भाग रहा है, ये आपस में तो टकराएगा, और आपस में टकराएगा तो फिर बताइए टकराएगा, ये फिर से जल के अणु में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से जल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जल यहाँ पे बन गया और वापस ये लिक्विड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, एक बात आप याद रखिएगा कि जल का गैस में बदलना, जल जब गैस में बदलती है, ठीक है, जब जल किस में बदले, गैस में बदले, तो इसको बोलते हैं वाष्प। ठीक है, वाष्पीकरण प्रक्रिया, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, इसको बोलेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा एक और प्रक्रिया तो हो रही है, आप बताएं कि हाँ जल के कण आपस में टकरा गए और टकरा के फिर लिक्विड बन जा रहे हैं, माने कि वाष्प आपस में टकरा के फिर से पानी बन जा रहा है, तो ये तो उल्टा हो गया सर। तो अब ये क्या होता है, जब गैस जो होता है, गैस जब क्या बन जाए, वापस जल बन जाए, तब इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, वही नाम होगा, नहीं, इसको बोलते हैं संघनन अभिक्रिया। ठीक है, संघनन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन ऐसे करके कुछ बोलते हैं यहाँ पे, वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, वाष्पीकरण। अब यहाँ पे संघनन को बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है, मैं संघनन की अभिक्रिया क्या होता है, गैस का वापस क्या बन जाए, जल बन जाना, संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे दोनों प्रक्रिया हो रहा है, अगर देखा जाए सर, लेकिन हमको संघनन तो दिखाई देता ही नहीं, कितना बच्चा बोलेगा सर कहाँ, देखिए यहाँ सिर्फ वाष्प बनते हुए दिखाई दे रहा है, देखिए वाष्प बनते दिखा, संघनन तो दिखाई नहीं देता है। तो देखिए कब दिखाई देगा, दोनों होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होने के कारण क्या होता है, हमें संघनन की अभिक्रिया दिखाई नहीं देती है। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम समझे, हम लोग समझे वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है एक प्रक्रिया में मैंने वाष्प दाब का डिफिनीशन तो अभी तक समझे ही नहीं हम लोग। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, समझाते समझाते वाष्प दाब क्या होता है वो बता चुका हूँ, क्या होता है वाष्प दाब। ठीक है, देखिए परिभाषा यहाँ पे लिखिए, लेकिन परिभाषा जो है वो समझने के लिए पहले हमें ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, जब भी जाके हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और ऐसा समझ पाएंगे जो हम कभी नहीं भूले। ठीक है, एग्जाम में भी आएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लीजिएगा और अपना एक नोट्स बनाइएगा। ठीक है, मेरा जो है देखिए कोई भी चीज़ आप कितनी बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ क्यों ना लीजिए, लेकिन उसको लिखिएगा जब तक नहीं, जब तक ठीक है रिवाइज नहीं करिएगा, जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको पहले नोट्स बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि आप फिर बाद में देखिए भूल जाइएगा, उससे अच्छा है कि आप कितना भी अच्छे से समझ जाइएगा, अगर आपने अगर लिखिएगा नहीं इसको तो भूल जाइएगा, लिख के आप एक जगह अच्छे से, लेकिन हाँ अच्छी जगह एक कॉपी में लिखिएगा, जिससे क्या हो, और वो की पॉइंट लिखिएगा, जरूरी नहीं है जो मैं लिखता हूँ वही आप सब लिखिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से, जो मैं भाषा में कुछ बातें में जो है डिफिनीशन वगैरह जो है वो सिर्फ भाषा में बोल देता हूँ, लिखवाता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप उसको छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट होती है वो आप कॉपी के ऊपर कहीं साइड में नोट करके या कुछ करके ट्रिक करके आप लिख सकते हैं उसमें, जिससे आपको आगे समय तक बहुत दिनों तक क्या रहे, याद रहे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने वाष्प दाब तो बताया ही नहीं, ये मैं बात बोल रहा था। तो देखिए यहाँ पे वाष्प दाब क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, ये देखिए वाष्प बना, यहाँ पर बना कि नहीं बना, वाष्प बन रहा सर, यहाँ पे वाष्प बना, और वाष्प के अणु द्वारा क्या वो ऊपर जाकर टकराएगा, फिर वापस ये जल की सतह में भी तो टकराएगा, और वाष्प के अणु द्वारा जल की सतह में, जल में क्या लगाना, दाब लगाना, यही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, समझ में आया, कहने का मतलब है जल की सतह में वापस जाके टकराना, जल की सतह में दाब लगाना, ये वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, यहाँ नहीं कि यहाँ ऊपर ही तो यहाँ पर दाब ही नहीं लगा पाएगा, ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, वायुमंडल में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा अगर खुला रखेंगे तो। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ लंबा चौड़ा, उसको समझना है, तो उसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ। ठीक, यहाँ पे ए वाला हटा देते हैं। ठीक, एक डायग्राम बनाते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और यहाँ पे एक यंत्र लगाते हैं। ठीक है, अच्छा सर वाष्प दाब कुछ मापने का कुछ यंत्र भी होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे गाड़ियों वगैरह में, बाइक वगैरह में हम गाड़ी चलाते हैं एकदम पूरा तेज़ी में, तो क्या होता है कि उसमें एक यंत्र दिखाता है कि हम 20 किलोमीटर की रफ्तार चल रहे हैं, 30 किलोमीटर की रफ्तार चल रहे हैं, 60 किलोमीटर की रफ्तार में चल रहे हैं। अब ब्रेकर आ जाता है, धीरे कर लेते हैं, तो देखिए फिर से पीछे हो जाता है। तो कांटा जो बीच में जो दिखाई देता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बाइक की चाल दिखाता है। तो चाल मापने का ये हो गया यंत्र। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यंत्र होते हैं जो बहुत। ठीक है, तो वैसे ही जो होता है आपका
वायुमंडलीय दाब मतलब कि वाष्प दाब मापने का भी एक यंत्र होता है, जिसको बेरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरोमीटर, बेरोमीटर, ठीक है। और बेरोमीटर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे है, ठीक है। जिससे आप लोग बहुत देखें ना, विभवांतर मापने के वोल्ट मीटर, विद्युत धारा मापने के ए मीटर, ये सब क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे एक बेरोमीटर होता है जो यहाँ पे वाष्प दाब मापता है। क्या मापता है? वाष्प दाब। अब यहाँ पे देखिए लिक्विड लेंगे हम, सिंपल सी बात है, H2O। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टेम्परेचर में इसको गर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इसको गर्म किए, तो गर्म किए तो पहले 60 डिग्री किए, ठीक है। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे 70 डिग्री किए, फिर 80 डिग्री किए, फिर 90 डिग्री किए, ठीक है। तो यहाँ तक किए फिलहाल, ठीक है। 60 डिग्री की टेम्परेचर कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे तो क्या होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। वाष्प की मात्रा नहीं बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे वाष्प जो है पहले ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे करने से पहले देखिए 60 डिग्री पे इतना है, 70 में थोड़ा 1-2 और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1-2 कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटी तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा हम इसको गिनेंगे थोड़ी। अब देखिए 80 में क्या होगा, वाष्प के जो जल के अणु थोड़ी उनकी संख्या और बढ़ जाएगी, वाष्प और बढ़ती चली जाएंगे, ठीक है। और 90 में जाके पूरा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। और इसी में क्या होगा सर, ये किस काम आएगा? तो ये इसी चीज़ का तो काम आएगा। देखिए ये पहले इधर होगा, इसका यहाँ पे यूनिट, ठीक है। इसको अच्छे से और बना देते हैं, यहाँ पे कुछ अपना लिखा रहता है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, है ना। ऐसे इसलिए मैं बना के दिखाता हूँ डायग्राम वगैरह, क्योंकि आप एग्जाम में बना दीजिएगा तो और अच्छा नंबर मिल सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर से ये यहाँ पे हुआ, अब जैसे 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 70 डिग्री पे हुआ तो और बढ़ेगा, 80 डिग्री पे होगा तो और बढ़ेगा, धीरे धीरे 90 डिग्री होगा तो थोड़ा सा और इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेरोमीटर का देखिए अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये देखिए है, धीरे धीरे नीचे आते जा रहा, बढ़ते जा रहा। मान लीजिए पहले 200 था, 200 mm, फिर 450 mm, फिर 700 mm, फिर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 700 mm तक हुआ, फिर 730 mm, ठीक है। तो इतना हो रहा है अभी, ठीक है। अब आपका एक चीज़ और, एक पॉइंट और, यहाँ पे किताबी भाषा का डेफिनेशन क्या है वो थोड़ा समझ लेंगे। तो समझने से पहले एक बात और, एक पॉइंट हमको और समझना है, जिसको बोलते हैं हम लोग साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इससे आप क्या समझते हैं? साम्यावस्था, साम्यावस्था मतलब मीन्स क्या होता है? देखिए साम्यावस्था मतलब इक्वल क्या? देखिए मैंने बताया कि जल में यहाँ पे आपको 2 प्रोसेस हो रहा है, एक वाष्पीकरण की अभिक्रिया और एक संघनन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक वाष्पीकरण हो रहा है, एक संघनन हो रहा है। जब देखिए यहाँ पे जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्प भी बन रहा है और धीरे धीरे वाष्प क्या होता है, टकरा के फिर जल में भी कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या दोनों प्रक्रिया हो रही है। लेकिन जब गर्म करते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प ज़्यादा मात्रा में बनेगा, वाष्प ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। और संघनन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। संघनन क्या होगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ा है तो संघनन क्या होने लगेगा, ताप जैसे बढ़ा संघनन धीरे कम होने लगेगा। लेकिन हम एक काम करें कि टेम्परेचर को बढ़ाए नहीं, ठीक है, इसमें 90 डिग्री पर ही छोड़ दे, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ देर बाद क्या होगा, जितना वाष्प की दर है, जितना वाष्प की मात्रा, उतना ही जितना वाष्प जितना हो रहा है उतना ही क्या होने लगेगा, उतना संघनन भी होने लगेगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे साम्यावस्था मतलब क्या होता है सर, कि वाष्पीकरण, वाष्प जितना बनेगा उतना ही आपका क्या होने लगेगा, आपका यहाँ पे, ठीक है, आपका संघनन होने लगेगा, ठीक है, संघनन, ठीक है, यहाँ पे संघनन मान लीजिए, ठीक है। मतलब जितना साम्यावस्था मतलब होता है कि जितना वाष्प बन रहा है, जितना वाष्प बना उतना ही क्या होना चाहिए, संघनन होना चाहिए। संघनन भी पानी की लिक्विड भी उतना बनना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम क्या करेंगे, इसको सेम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे, ठीक है, एक नियत ताप पर छोड़ देंगे। और साम्यावस्था मतलब यही होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या होता है, साम्य हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। दोनों प्रोसेस आपस में, जब एक क्रिया वाष्पीकरण है, एक क्रिया संघनन है, एक क्रिया संघनन है, ठीक है। जब 2 क्रिया, वाष्पीकरण और संघनन, वाष्पीकरण धुआं बनना और संघनन माने फिर से लिक्विड बनना, दोनों प्रक्रिया क्या हो, एक साथ होने लगे, माने एक बराबर होने लगे। जितना वाष्प बन रहा उतना संघनन भी हो रहा था। हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रोसेस किस में आ गया है, साम्यावस्था में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा किताबी भाषा डिफिनीशन देखते हैं। अगर डिफिनीशन देखिए आपको जाके डिफिनीशन में समझाऊंगा, पूरा क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं, एकदम ईजी टॉपिक है वाष्प दाब। और ये वाष्प दाब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी हम पढ़ेंगे इससे आगे जितना भी टॉपिक सब में वाष्प दाब आएगा। और वाष्प दाब से रिलेटेड ही क्या है
है राउल्ट का नियम है। क्या है? राउल्ट का नियम। गैस की विलेयता, गैस कितना मात्रा में माने कि घुलता है किसी जल में, ये हम पढ़े थे हेनरी के नियम में, लेकिन राउल्ट के नियम में हम पढ़ेंगे कि वाष्पदाब जो है कैसे, आगे चलकर हम देखेंगे कि वाष्पदाब जो है वो कैसे बनता है, कितना बनता है, किस किस चीज़ पर वाष्पदाब डिपेंड करता है, और हम लोग कैसे उसको वाष्पदाब को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है वाष्पदाब का, इसका डिफिनीशन देखिए। तो डिफिनीशन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे देखिए, किसी निश्चित ताप पर बोल रहा है कि निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तापमान होता है तापमान, कि अभी का तापमान कितना, अभी तो वैसे गर्मी बहुत है, लेकिन इसका तापमान क्या रखना पड़ेगा, क्या निश्चित करना पड़ेगा हमें। कोई भी अपना सिस्टम, अपना निकाय, ये सब सिस्टम को इसको निकाय बोल सकते हैं, अपना सिस्टम ये निकाय को क्या करेगा, एक निश्चित टेम्परेचर पर करना पड़ेगा, नियत ताप पर। ठीक है, बदलना या घटना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे अगर आप क्या करिएगा, मान लीजिए कि 90 डिग्री, सर जी इसका बैरोमीटर बढ़ रहा था, वाष्पदाब की मात्रा क्या बढ़ रही थी, लेकिन अब हम क्या करें, अगर जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होने लगेगा, ठीक है, संग्रहण क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जैसी वाष्प माने कि तापमान बढ़ रहा था, संग्रहण की अभिक्रिया घट रही थी, क्योंकि पानी कम बन पा रहा था, वाष्प ज़्यादा बन रहा था, बहुत तेजी में वाष्प। देखिए, आप मान लीजिए चूल्हा ले लीजिए, चूल्हा पे क्या दीजिए, चाय बनाने के लिए पानी डालिएगा पहले, है कि नहीं, तो पानी डालिएगा, उसमें आप गर्म करिएगा, तो क्या होगा, देखिए बहुत तेजी में गर्म करिएगा तो बहुत तेजी में वाष्प की मात्रा बनने लगेगी, बहुत तेजी में। लेकिन आप उसको एक नियत ताप पे छोड़ दीजिए, थोड़ा सा धीमे करके एक नियत ताप पे छोड़ दीजिए, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे होगा। अगर आप ज़्यादा ही तेज करेंगे तो बहुत तेजी में मात्रा आने लगी। तो यही चीज़ है, जितना तेजी में तो बहुत तेजी वाष्प की मात्रा बन रही थी, लेकिन हम एक नियत ताप पे छोड़ दिए जाके, तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसमें वाष्प भी तो बन रहा है, लेकिन हाँ संघनन की अभिक्रिया हो रही है। लेकिन अगर हम क्या करें, बहुत तेजी में वाष्प आ रहा था, चाय जब उबाल रहे थे, गर्म कर रहे थे चूल्हा पर, तो बहुत तेजी में वाष्प बन रहा था, हमने देखा कि उसमें क्या हो रहा है, वाष्प माने जो बबल्स है वो उठ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, बहुत जल्दी जल्दी उठ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही आप थोड़ा धीमे करेगा, देखिएगा कि वो जितना तेजी में हो रहा था, अब वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा धीमे होने लगेगा, वो जो क्रिया होने लगेगी वो धीरे धीरे होने लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सामने वाष्पदाब, एक निश्चित ताप होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर ना बढ़ाना है ना घटाना, ज़्यादा मीडियम रखना है, मतलब मीडियम क्या रखना है, मतलब एक तरीके से निश्चित रखना है, नियत मतलब निश्चित। ठीक है, वाष्पन एवं संघनन के मध्य साम्यावस्था पाई जाती है। क्या बोल रहा है, वाष्पीकरण माने कि जल का वाष्प बनना, वाष्पीकरण अभिक्रिया, और फिर गैस का क्या बनना, द्रव बनना, संघनन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया में क्या पाई जाए, साम्यावस्था पाई जाए, दोनों क्रिया में साम्यावस्था पाई जाए। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे, ठीक है, तब दोनों में साम्यावस्था माने कि दोनों बराबर होने लगे। ठीक है, जितनी मात्रा में वाष्प बन रहा है उतनी मात्रा में संघनन भी हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो साम्यावस्था में, किस में है वो प्रोसेस, साम्यावस्था में। तो इस मेन देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब कंडीशन था क्या क्या मैंने लागू होना चाहिए वाष्पदाब के लिए। ठीक है, और कंडीशन क्या, इस कंडीशन हो गया, उसके बाद देखिए इस साम्यावस्था पर, इस साम्यावस्था पर जो साम्यावस्था है, अभी देखिए हमने क्या किया, नियत ताप पे रखे हुए हैं, जितना दाब वाष्प बन रहा उतना ही संघनन की अभिक्रिया हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था पर द्रव के मानी कि लिक्विड है, कोई द्रव है, वाष्पन द्वारा उत्पन्न दाब, देखिए जैसे द्रव माने कि वाष्पन हो रहा है यहाँ पे, जैसे माने कि क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है, और वाष्प द्वारा जो वापस जो जल की सतह में जो दाब लग रहा है ना, दाब, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाष्पन द्वारा उत्पन्न दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ये समझ में आया। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक लाइन को फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, इतना आप डिक्शनरी लिख देते हैं एग्जाम में तो आपका कंप्लीट है। ठीक है, बस कंडीशन याद रखिएगा, इस साम्यावस्था पर माने कौन सी साम्यावस्था पर, जब वाष्पीकरण और संघनन के साम्यावस्था पर, इस साम्यावस्था पर यहाँ से मेन है, द्रव के वाष्पन द्वारा, द्रव पानी के जो वाष्प बन रहे हैं, धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, वाष्प बन रहे हैं, जो ये वाष्प बन रहे हैं वाष्पन द्वारा उत्पन्न दाब, तो वाष्प द्वारा जो उत्पन्न इसकी जल के सतह में और पूरे जगह में जो दाब लगाया जा रहा है, इसी को कहते हैं वाष्प दाब, इसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। चलिए, ये वाष्प दाब यहाँ पे समझ में आया हमको। आप ये बात हमको समझना है कि सर वाष्पदाब तो समझ गए कि जो गर्म करेंगे, गर्म करने पर वो जो होता है कि जो गैस द्वारा, वाष्प द्वारा क्या लगेगा, उस जल की सतह में वापस दाब लगाना, क्या है, वाष्पदाब कहलाएगा। लेकिन वो जो निकाय है, जो हमारा सिस्टम है, वो क्या किस में होना चाहिए, साम्यावस्था में होना चाहिए, ये कंडीशन, और तापमान नियत होना चाहिए, ये दो कंडीशन हो गया। चलिए, अब इस और किस किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है वाष्पदाब, ये हमको समझना है कि वाष्पदाब किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो मेनली कहीं कहीं दो बोला जाता है, कहीं तीन बोला जाता है, तो तीन बात याद रखिएगा। जो एक बात तो मैं बता चुका हूँ, चलिए इसको पहले मिटाते हैं।
पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और जो बात मैं बोला जो नहीं लिख पाया हूँ उसको लिख लिया करिए, ठीक है, मेन पॉइंट को। देखिए यहाँ पे अब जो है न्यू स्लाइड लाए हम। अब इसमें जो है कुछ एक बात कल वहाँ पे छोड़ गया था, मैंने क्या बोला था वहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस तक बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं ले गया था। तो देखिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब, देखिए सुनिए, अगर वाष्प दाब बनता है तो आपको कोई बोले कि लिक्विड पानी जो है वाष्प कब बनाने लगेगा, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी वाष्प बनाने लगता है। नहीं, कोई पानी अगर वाष्प निकाल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है। वो आपको 60 डिग्री पर भी वाष्प बन सकता है, 30 डिग्री पर भी वाष्प बन सकता है, 70 डिग्री पर भी वाष्प बन सकता है, 90 डिग्री तक में भी वाष्प बन सकता है। लेकिन जो उसमें मैंने बताया था आपको यहाँ पे कुछ ऐसे बना के, ठीक है, कल यहाँ पे बता के, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बताया था 100 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करेंगे जल को, ठीक है, तो वाष्प बनेगा ना, तो क्या होगा, इतना बनेगा वाष्प, अगर बैरोमीटर में मापेंगे तो ये 760 के बराबर हो जाएगा। कितना बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री जो है सेल्सियस जो है वो है 760 ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 760 के बराबर हो जाएगा जल का। और इसी 760 को एक बात और क्या बोलते हैं हम, 1 ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 ATM इसी को बोलते हैं, ठीक है। 100 1 ATM बराबर इक्वल टू 760 होता है, ठीक है। मतलब कि जब जल हम बोला जाता है सर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है क्या सर, समझ में नहीं आया, तो क्यों बोलते हैं इसको। तो देखिए अगर कोई जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो मतलब कि उसका बैरोमीटर में उसका जो वायुमंडलीय दाब जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या हो गया, बराबर हो गया। माने उसका जो दाब है ना वो वायुमंडलीय जो जितना दाब है उसके बराबर में हो गया है। इसलिए इसको जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस को जल के 1 ATM माने बराबर जो होता है 760 होता है, किसका, जल का, ठीक है। ये आपका हो गया, ये बातें जो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। जब जल 100 डिग्री सेल्सियस में होता है तो जल का वाष्प दाब 760 होगा, ठीक है। बात समझ में आया, बस इतना समझिएगा कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे जल को तो उसका जो है जो वायुमंडलीय दाब है वो 760 के बराबर हो जाएगा, और 760 को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। ये बात हम आप सबको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, ये बात आगे हम और चर्चा करेंगे इस पर। वैसे देखिए, ठीक है, अब ये देखना है कि सर वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है। वाष्प दाब किसके कारण से क्या होगा कि हम किसी जल को गर्म करेंगे नीचे से, तो किसके कारण ऐसा हो कि वाष्प दाब की मात्रा बढ़ जाए, घट जाए, ये किस पे डिपेंड कर सकती है, ये बात जानना है हमको इसमें, ठीक है। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वाष्प दाब। देखिए यहाँ पे तापमान है, क्या है, तापमान से आप क्या समझते हैं। देखिए तापमान पे निश्चित करता है। देखिए यहाँ पे एक नंबर बात किया जाए वाष्प दाब का, वाष्प दाब, तो वाष्प दाब जो होता है ना उसमें वो वेपर प्रेशर, इसको देखिए वाष्प दाब को शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, वीपी माने देखो वी से वेपर, वी से माने होता है वेपर, वेपर माने होता है वाष्प, ठीक है, और पी से प्रेशर, और प्रेशर मतलब होता है दाब, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम निकालेंगे वीपी समानुपाती होती है किसके, तापमान माने टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम लिख दिए वीपी समानुपाती टी। माने कहने वाले समानुपाती का मतलब क्या होता है कि हम जितना वाष्प दाब बनेगा मतलब कि उतना ही तापमान उसमें बढ़ रहा है। हम लोग देख चुके हैं, हम लोग जैसे जैसे 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री में जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे वाष्प की मात्रा बढ़ती जा रही थी। हम लोग अभी नॉर्मल प्रैक्टिकल में अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं, घर में हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म में जितना जितना तेज़ हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, जितना तेज़ करेंगे आग जितना तेज़ जलेगा उतना जल्दी गर्म होगा, जितना तापमान बढ़ेगा, गर्म मतलब तापमान बढ़ रहा है, तापमान जितना बढ़ेगा समझिए क्या होगा, उतने जल्दी क्या होगा, वाष्प निकलते चला जाएगा, उसमें से वाष्प निकलेगा, वो सारा क्या होगा, वाष्प बनेगा। तो बीपी समानुपाती होते हैं 21 के टी के। ये बात तो नॉर्मली, आगे चलते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे, एक नंबर पॉइंट हो गया। 2 नंबर विलायक की प्रकृति, ये मेन चीज़, विलायक की प्रकृति। इसके लिए हमें 2 एग्जाम्पल लेना होगा फिर समझेंगे। देखिए तो 2 नंबर विलायक की प्रकृति में हमने एक सिस्टम लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बीकर लिया और यहाँ पे बैरोमीटर लगा देते हैं इसमें भी, ठीक है, और यहाँ पे जल H2, ठीक। अब यहाँ पे भी हम एक सिस्टम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी बैरोमीटर लगा देते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे जल H2O। अब क्या करें कि दोनों को गर्म किया जाए, दोनों सिस्टम को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तब क्या होगा, ठीक है। दोनों सिस्टम को यहाँ पे हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे हम इसमें पाएंगे कि विलायक की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे H2O है और यहाँ पे भी H2O है, ठीक है। विलायक मतलब होता क्या, विलायक की प्रकृति मतलब क्या समझे हम, तो विलायक की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट मतलब क्या, पानी क्या है, विलायक कहलाता है पानी। इसमें देखो, इसमें भी विलायक क्या है, पानी है, ठीक है। और दूसरा वाला जो सिस्टम है इसमें भी विलायक क्या है, पानी है, ठीक है। तो मानिए कि अब क्या होगा, हम गर्म करेंगे जितना मात्रा में, अब क्या होगा, उतना ही वाष्प निकलेगा, उतना ही टेम्परेचर दिखाएगा, 730 760 जितना दिखाएगा, ठीक है। जल है तो इसका हाईएस्ट कितना होगा, अभी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें 760 mm के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे गर्म किए ये हो जाएगा 760 mm के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना हमको समझ में आया। अब 760 mm के बराबर क्या हो जाएगा, इसका वाष्प दाब, वाष्प बनेगा तभी ना होगा, वाष्प दाब कितने के बराबर होगा, 760 mm के बराबर। अब यहाँ पे एक बात और, अगर हम यहाँ पे कोई सिस्टम में इसमें जल लिए हैं, ठीक है, कोई ऐसा काम करे कि यहाँ पे विलायक में कुछ और ले लें और इधर विलायक कुछ और ले लें, ठीक है, दोनों के विलायक यहाँ पे बदल दे, तो क्या होगा, अगर देखा जाएगा कि इसको गर्म करेंगे, ठीक है, इसको गर्म करेंगे, ठीक है, इसको सिस्टम को, इसमें कोई और विलायक है और इसमें कोई और विलायक है, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो हम पाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो 1 मिनट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रुक जाओ। हाँ, तो हम कहाँ थे, देखिए हम थे कि जो जल जो होता है जल, और यहाँ पे ले लिए अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल, ठीक, तो जल का जो होता है ये, इसका क्वांटम होता है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका मान 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस जो जल जो होते हैं वो थोड़ा जो होता है देर में वाष्प कण बनाते हैं, लेकिन अल्कोहल थोड़ा जल्दी बनाने लगता है, ऐसा क्यों, ठीक है। ये 78 डिग्री सेल्सियस पर ही 760 mm के बराबर हो जाता है, माने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होता है जल, तब जाके 760 mm के बराबर होता है। ये दोनों में अंतर हो गया, मतलब कि ये बहुत जल्दी मात्रा में क्या बनाने लगा, दोनों ही विलायक है लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग जो है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर आ जा रहे हैं, ठीक है। 760 mm के बराबर है, देखिए 78 डिग्री सेल्सियस में ये 760 के बराबर हो गया, ये देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, 760 के बराबर हो रहा है, माने अलग अलग टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, ये लोग 760 mm के बराबर हो रहे हैं। तो हमसे ये समझ में आया कि सर जो क्या होता है, ये जो आपका वाष्प दाब होता है, ये जो वाष्प बना रहे हैं, ठीक है, जो वाष्प हो रहा है इनका, ठीक है, तो वो क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, विलायक पर भी डिपेंड कर रहा है। देखिए इसमें विलायक में हम जल लिए थे, इसमें विलायक हम अल्कोहल लिए थे, विलायक की मात्रा पे। ऐसा क्यों सर, मान लीजिए कि अल्कोहल जो है यहाँ पे जो है जल का जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर जो जल के जो अणु होते हैं ना, उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन जो फोर्स बोला जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल बोला जाता है जल के अणु का, वो क्या होते हैं, बहुत टाइट होता है, ठीक है। वो किसकी अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। इसका क्या होता है, अट्रैक्शन एनर्जी मतलब इंटरमोलिकुलर है ना फोर्स, मतलब अंतराण्विक बल क्या होता है, वो वीक होता है इसका, ठीक है। इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, किसके अपेक्षा, जल की अपेक्षा इसका स्ट्रॉन्ग होता है, किसके अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा। एंड अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है। तो अब मतलब कि इसलिए जो होता है कि जिसका जितना ज़्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत रहेगा अणुओं के बीच का, परमाणुओं के बीच का, वो बहुत ही धीरे धीरे क्या बनाएंगे, वाष्प बनाएंगे। वाष्प जो क्या करेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। लेकिन जिनका अंतराण्विक आकर्षण बल वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, वो जल्दी क्या बनाएंगे, वाष्प बनाएंगे। ये बात समझ में आया, मतलब कि विलायक की प्रकृति पर समझ में आया। विलायक का जो अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो जैसे ही कमजोर रहेगा वो वाष्प ज़्यादा बनाएंगे। विलायक का, जिस विलायक का अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा मजबूत रहेगा वो क्या करेंगे, वाष्प क्या बनाएंगे, बहुत धीरे धीरे बनाएंगे, कम बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए ये 2 पॉइंट हुआ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट समझने की रेडी है। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, वाष्पशील विलय की प्रकृति, मतलब कि
ठीक है। अवाष्पिल विलय की उपस्थिति यहाँ पे होगा, प्रकृति नहीं, उपस्थिति, ठीक, उपस्थिति मतलब कि प्रेजेंस 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 ऑफ वो नन वोलाटाइल सॉल्यूट्स। कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखिए उपस्थिति, प्रेजेंट माने प्रेजेंट है ना, उपस्थित है कोई भी, ऑफ की के लिए आया, नॉन वोलाटाइल, इस आवासशील का जो इंग्लिश होता है नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है। इसका मतलब भी हम समझेंगे कि आवासशील क्या होता है, ठीक है। नॉन वोलाटाइल से क्या समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी समझते चलिएगा थोड़ा बहुत, कि कहीं अगर इंग्लिश का यूज कर दीजिएगा, कोई बोल दिया आपसे, पूछ बेटा इंग्लिश में ही नॉन वोलाटाइल या वोलाटाइल से क्या समझते हो, तो आपको मालूम रहेगा लेकिन आप नहीं बता पाइएगा, इसलिए इंग्लिश भी साथ में लेके चलिएगा। आगे देखिए विले, विले मतलब होता है सोल्यूट, ठीक है। अभी देख लिए हैं कि विलायक मतलब सोलवेंट होता है और जो विले मतलब होता है सोल्यूट। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो इसमें बोल रहा है जैसे ही हम दो सिस्टम लेते हैं फिर इसमें समझने के लिए, यहाँ पे एक सिस्टम ये और अगला सिस्टम ये ले लिए, ठीक। अब इसमें क्या हम समझते हैं कि इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, H2O मान लो, इसमें भी जल है, इसमें भी जल, ठीक है। और सेम टेम्परेचर पे भी गर्म कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, इधर भी सेम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इसकी वाष्प अगर मान लो कि इसको गर्म कर रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस पर भी 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं। तो इसका मान लीजिए अभी है 450 mm तापमान, वायुमंडलीय दाब, इसका भी कितना है वायुमंडलीय दाब, 450 mm वायुमंडलीय दाब, क्योंकि विलायक क्या सेम है, उसमें अल्कोहल था इसलिए अलग तापमान पे क्या हो रहा था, वो अलग अलग क्या दिखा रहा था, अपना क्या कहते हैं वायुमंडलीय दाब दिखा था। लेकिन यहाँ पे सेम विलायक है तो इसमें क्या होगा, वायुमंडलीय दाब सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहने का मतलब क्या है, अगर आवासशील विलय की उपस्थिति क्या कर दें, आवासशील क्या होता है, तो आवासशील मतलब सर वही जो वाष्प ना बना है, आवासशील, वाष्पशील माने जो सर जिसका वाष्प बने, जैसे जल का वाष्प बन रहा है तो वाष्पशील है, वाष्प बना रहा है, ठीक है, वोलाटाइल है। लेकिन नॉन वोलाटाइल मतलब कि अवाष्पशील मतलब कि जो क्या बना है, वाष्प नहीं बनाए जल्दी, जैसे कि नमक, चीनी, ये जल्दी वाष्प नहीं बनाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करिएगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है, सब एटमॉस्फेयर किसके बराबर जाएगा, टेम्परेचर जो हो जाएगा उसका, वो वायुमंडलीय दाब पूरा जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लेकिन चीनी जो होगा वो वैसे ही बच जाएगा, इसे चीनी को अलग कर सकते हैं, ये भी आप पढ़े थे इससे पहले। तो हम क्या करते हैं, आवासशील पदार्थ मिला देते हैं। जैसे मान लो कि इसमें हम क्या करते हैं, विलय के रूप में हम इसमें थोड़ा थोड़ा कण जो है नमक मिला दिए, नमक मतलब कि इसमें NaCl मिला दिए। NaCl जैसे मिलाएंगे क्या होगा कि इसमें जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए कि वाष्प पूरा बना रहा है, ठीक है, और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं इसको भी, तो क्या होगा, ये भी वाष्प बनाएगा उतना, लेकिन ये भी वाष्प बनाएगा। लेकिन जैसे ही नमक मिला देंगे इसमें, अब क्या होगा कि ये वाष्प इसका जो 760 mm हो गया था, इसका जैसे ही 100 डिग्री से गर्म की ये 760 mm पर पहुंच गया था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही 100 डिग्री पे इसको गर्म करेंगे और नमक मिल चुका है इसमें, तो क्या होगा, ये 760 mm से नहीं पहुंचेगा, थोड़ा कम रहेगा, 700 mm मान लो, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कि अब क्या होगा, इसका जो है वायुमंडलीय दाब क्या हुआ, घट गया। क्यों, क्योंकि उसमें हमने विलय मिला दिए। आप एक एग्जांपल समझिए, और सर विलय मिलाने से क्या होता है कि इसका वायुमंडलीय दाब जितना वाष्प बन रहा है वो घट जाएगा, इसके अपेक्षा ये जितना वाष्प बनाएगा ना, उससे अपेक्षा इसका वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, थोड़ी घट जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें अब हमने क्या मिला दिया है, नमक मिला दिया है। अच्छा नमक सर क्या करता है, तो देखिए ये नमक जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, वो वाष्प कभी भी नहीं बनाते। इसी के कारण ये क्या होता है, अगर जल की सतह में रहते हैं अगर नमक के कण, तो क्या करते हैं, ये जो है पानी को भी वाष्प बनाने से रोकते हैं। ये जो होते हैं नमक के कण अवाष्पशील खुद है, ना खुद वाष्प बनते हैं ना जल को वाष्प बनाने दे देते हैं, उसको भी रोकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका वाष्प दाब की मात्रा घट जाती है, ठीक है। तो और एग्जांपल हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि आप लोग चाय तो बनाए होंगे, सब कोई चाय भी तो पीते होंगे, नहीं तो मान लीजिए, ठीक है, कप लीजिए, यहाँ पे ऐसे कप ले लेते हैं, है ना, हाँ ऐसे, और यहाँ पे भी हम ऐसे ही बर्तन बना लेते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 कप ले लिए। अब दोनों में क्या किए, एक में मान लीजिए कि सिर्फ पानी है, ठीक है, मतलब शुद्ध विलायक, पानी बना क्या, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक,
और इसमें क्या है, एक कप में क्या है, पानी गर्म किए, ठीक है, और पानी गर्म करके कप में डालें, और एक में क्या किए हम लोगों ने, इसमें चाय है, ठीक है। चाय मतलब कि पानी H2O भी है, इसमें जल भी है, ठीक है, चीनी भी है, चीनी के आवाज़ से है, चाय पत्ती है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसमें विले मिला दिया, विले में चीनी चाय पत्ती मिला दिया, अब क्या होगा कि अब चाय, आप लोग कभी देखिएगा, अगर हम एक जगह पानी गर्म किए और एक जगह हम चाय गर्म करेंगे, ठीक है, दोनों का तापमान अगर हम एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाए अगर, ठीक है, और देखा जाए, ठीक है, किसको ऊपर हाथ लगाने पे हमारा ज़्यादा जलेगा बताओ तो। अगर पानी को गर्म किया और चाय को गर्म किया, चाय बनाए, ठीक है, तो अब देखेंगे कि किसका जो है हाथ ऊपर रखने में ज़्यादा जलेगा। तो आप पाइएगा कि हाँ, ये चाय के ऊपर आप हाथ रखिएगा तो ज़्यादा आपका हाथ जलेगा, किसके, पानी की अपेक्षा। क्योंकि शुद्ध विलायक है, इसका जो है कम तापमान देने पर भी क्या बन रहा है, वाष्प बना रहा है। लेकिन इसके वाष्प में, इसका जो वाष्प बन रहा है, इस चाय का जो वाष्प बन रहा है, उसका जो है जो टेम्परेचर है बहुत हाई है। क्योंकि देखिए इसमें चीनी और चाय पत्ती क्या कर रहा था, चीनी जो है अवाष्पशील है, वाष्प नहीं बनाता, इसलिए क्या कर रहा था, इस चाय माने कि पानी को भी, जल को भी वाष्प बनाने नहीं दे रहा था, जिसके कारण उसको गर्म कर, वाष्प बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ा, खूब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण इसका जो है क्योंकि वाष्प में क्या हो गई, जलन हो गई, बहुत ज़्यादा क्या गर्मपन आ गया है। ठीक, किसके अपेक्षा, तो ये शुद्ध जल की अपेक्षा, हमेशा शुद्ध जल की अपेक्षा किसमें ज़्यादा वाष्प बनेगा, तो जिसमें विले मिला है, क्या मिला है, विले, ठीक है। विले में आप कोई भी, चलिए थोड़ा सा स्टोरेज के कारण भी क्या हो गया था, वो वीडियो कट हो जाता है, इसलिए जो है थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से आ गए हैं, और इसको जो पार्ट आखिरी का इंटरेस्टिंग पार्ट जो बचे था लास्ट वाला, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। और ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू, क्योंकि क्या करता है कि आधा घंटा से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है मोबाइल ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा स्टोरेज भर जाता है, जिसके कारण मुझे जो है डिलीट करने के बाद बहुत माने कि बहुत सारा प्रोसेस लगता है, जिसके कारण वो वीडियो डलाता है, ठीक है, बहुत मेहनत से, ठीक है, जिसके कारण मैं ज़्यादा नहीं बना पाता। अगर सिर्फ पढ़ाना होता तो मैं रोज़ दो तीन वीडियो रोज़ डालता, लेकिन पढ़ाना क्या करें, बहुत सारा टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम भी होता है जो उसके अनुसार चलना पड़ता है कि नहीं। चलिए देखिए इसमें आपका, और आपको अगर लगे कुछ जो कमी है वो बताते रहिएगा नीचे, जो जितना तक मुझे संभव होगा मैं वो ठीक करता रहूँगा, ठीक है। हम जो देख रहे थे 3 बात, ठीक है, वाष्प दाब को परिवर्तन प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक थे। पहला था तापमान, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा था, वीपी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये मैंने साइन दिया था। दूसरा विलायक की प्रकृति, अगर पानी है और अल्कोहल, ठीक है, उसके अनुक आकर्षण बल जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि वाष्प दाब कितना बनाएगा। पानी है, उसका आकर्षण जो बल होता है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अधिक है, जिसके कारण क्या होता है वो थोड़ा देर में बनाएगा। अल्कोहल जो होता है उसका अनुक आकर्षण बल जो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण वो क्या होगा, कमज़ोर होगा, जिसके कारण क्या होगा, वो जल्दी क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। अब देखिए इसमें तीसरा बात क्या पढ़े थे हम लोगों ने, वो पढ़े थे कि अवाष्पशील पदार्थ का क्या उपस्थिति, जिसे हमने क्या करेंगे विलियन में, जैसे मानो चाय में क्या मैंने बताया था, पानी है, ये शुद्ध विलायक है, क्या हमारा शुद्ध विलायक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं शुद्ध विलायक, है ना, शुद्ध विलायक। यहाँ पे देखिए कप है, कप में देखिए एक शुद्ध विलायक ले ली, और एक कप में मान लो कि चाय है, ये मान लो कि कोई विलेय की उपस्थिति है, इसमें विलेय की उपस्थिति है ना, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति बोल सकते हैं इसको, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति है ना, प्रेजेंट, ठीक है, उपस्थिति। तो इसमें क्या होगा कि पानी जो है और चाय, ठीक है, तो पानी इसमें क्या है कि ये शुद्ध विलायक है, तो हमेशा देखिएगा शुद्ध विलायक जो होता है, शुद्ध विलायक जो होगा उसका वाष्प दाब जो हमेशा ज़्यादा होगा कि अवाष्पित विलेय की वाष्प दाब से। इसमें जो मिला दिया गया जिसके कारण इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसमें वाष्प कम निकलेगा, किसकी अपेक्षा, पानी की अपेक्षा, ठीक है। इसलिए ये देखो ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है किसके तरफ, शुद्ध विलायक के तरफ, इसलिए माने कि जो दो मुख खोल दिया माने कि क्या है, ये साइड वाला क्या है, बड़ा, ठीक है। और हम लोग जो है इसके बाद देखिए इसके आगे मैंने लिखा हुआ हूँ किसी भी विलियन में। अब देखिए एक चीज़ और हमका जब कोरोना काल के समय जो है एक स्टीमर यूज किया जाता था, किसके लिए, वाष्प लेने के लिए। बोला भी जाता था, एक सलाह दी जाती थी डॉक्टर की तरफ से कि आप क्या लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टीम लिया करिए। स्टीम माने एक तरीके से क्या होगा, भाप लिया करिए, ठीक है। तो भाप के लिए एक मशीन आता था, ठीक है, उसमें यहाँ पे एक नोट में भी लिखा रहता था, ऐसे कुछ कलर का आता था, ठीक है, ऐसा आता था, और यहाँ पर से जॉइंट, ठीक है,
ऐसे, ठीक है। और उसको हम लोग बोर्ड में लगा देते थे तार में, और यहाँ से वाष्प निकलता था, ठीक है। वाष्प निकलता, अंदर में कैसे सिस्टम था वो तो पता नहीं था, लेकिन उसमें से वाष्प निकलता था और उसको हम लोग ऐसे ही क्या कहते हैं, वाष्प अंदर लिया करते थे। वाष्प अंदर लेते थे, जिससे क्या होता था कि अब देखिए इसमें से अगर कभी मान लीजिए कि उसमें से वाष्प ज़्यादा निकलने लगे, उसके अंदर से जो वाष्प जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे, तब क्या किया जाता है कि आधे इस वहाँ पे नोट में लिखा गया था, वहाँ पे नोट में था लिखा हुआ कि यदि ज़्यादा कभी भाप निकले तो, माने वाष्प निकले तो नमक डाल दें, उसमें क्या मिला दें, नमक डाल दें। क्यों? अगर कि इसलिए क्योंकि आपको मालूम है नमक क्या है, अवाष्पशील है। नमक क्या है, अवाष्प, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, जिसके कारण इसको मिला देने से, इसके अंदर डाल देने से क्या होगा, वो वाष्प बनाने से रोकेगा, आवाज़ बनाने नहीं देगा आपको। उसके मात्रा आप इसको नमक डाल दीजिएगा, अवाष्पीय पदार्थ डाल दीजिएगा, जिससे क्या होगा, वाष्प उसमें सही सही मात्रा निकलेगी, जिससे आप जिससे आपका गला नहीं जलेगा। ये नोट में लिखा रहता था। अब किसी किसी का दिमाग खुलेगा, सर ऐसे क्या, इसमें पलग मैंने कि बटन दबा देते, जिसके कारण क्या होता है, धीमे निकलने लगता। कोई सिस्टम नहीं था वो, बस इसको अगर पलग निकाल देंगे तो ये इसमें से भाप निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डायरेक्ट कम नहीं होगा, पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। ये नहीं किया, और जब डालेंगे पलग में लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें से भाप निकलेगा। बस एक ही कारक है जिससे वाष्प कम हो जाएगा, नमक मिला देने से। तो आप समझ में आया नमक क्यों मिला देने का आदत दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट मैंने लिखा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। देखिए किसी भी विलयन में अगर अवाष्पीय पदार्थ मिला देने से, किसी विलयन में मान लो किसी में कुछ है पानी, इसके अंदर क्या मिला दिया, विलय मिला दिए। विलय मतलब कि विलय में मान लीजिए नमक मिला दिए, जैसे नमक मिला दिए, अवाष्पीय पदार्थ मिला दिए, ठीक है। अवाष्पीय पदार्थ में क्या, नमक मिला दिए, देने से जो पदार्थ बनता है, अब इसके अंदर जो बना है, ठीक है, उसका वाष्पदाब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वाष्पदाब, ठीक है। वाष्पदाब कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसका पता राउल्ट के नियम, अब कितना कम हो जा रहा है उसके अंदर विलय मिला देने से। अब इसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हमें पता चलेगा कि कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर हम लोग राउल्ट का नियम से फिर पढ़ेंगे।